बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन लोगरिथम फॉर्म। अब लोगरिथम फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे पहले मैंने एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर बताया कि लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलें अब इसी के अब हम करते हैं। अगर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर देख लें, फिर उसके बाद। अब इसमें कह रहा है कि 7 पावर 3 इक्वल टू 343। मतलब अगर हम 7 पावर 3 लेते हैं तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आता है 343। अब ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लोगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहले आप लिखोगे लॉग, लोगरिथम फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे लॉग। आपका क्या होगा, जो बेस होगा वो बेस सेम ही रहेगा। ठीक है, बेस सेम रहेगा, सिर्फ पावर जो होगा इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो इक्वल टू है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल क्या है, लोगरिथम क्या है, रिवर्स है एक्सपोनेंशियल का। तो यहाँ पे लोगरिथम 343 विथ बेस 7 इक्वल टू क्या आता है 3 यार। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल। चलें उसके बाद सेकंड में यही है कि 3 का अगर हम पावर ले रहे हैं, 3 का पावर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 पावर -4 यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल आ रहा है 1/81 के। तो इसको लोगरिथम फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो लोग सेम बेस 3 ही रहेगा और आपका ये इक्वल टू के तरफ इस तरफ आ जाएगा 1/81 और पावर जो है इस तरफ आ जाएगा -4। बस सिर्फ इतनी सी बात। चलें उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि 10 पावर -3 जो कि इक्वल होता है हमारे पास 0.001 में। 10 पावर -3 इक्वल होता है हमारे पास 0.001 में। ठीक है, अब ये भी हमें पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है। अब इसको लोगरिथम फॉर्म में लिखेंगे लॉग, आपका बेस 10 ही रहेगा। अब ये इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा 0.001 और ये पावर जो है आपका इस तरफ आ गया -3। बस सिंपल। चलें अब इसका लास्ट पार्ट है 4। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास है कि क्यूब रूट 8 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 4 के। ठीक है, अब क्या है, ये तो थोड़ा सा आपका अजीब सा बन रहा है क्योंकि रेडिकल फॉर्म में आ रहा है। याद है ना आप लोगों को, हमने चैप्टर नंबर 1 में किए थे कि अगर रेडिकल फॉर्म आता है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको याद होगा तो आप कर सकते हो। तो 8 पावर 2 ये हो गया और उस पर पावर हो गया 1/3। ठीक है, इक्वल टू 4। ठीक है ना, क्या हुआ 4। चले अब इसको अगर हम यहां से ऐसे निकालना चाहे 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अगर इसको आप पूरा सोल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स तो हमारे पास यही आंसर बन रहा होगा। ठीक है, चलें अब इसको हम क्या करते हैं, लोगरिथम फॉर्म लिख लेते हैं लॉग। तो ये लॉग हो गया हमारे पास विथ बेस 8 और 4 यहाँ पे चला गया और ये हो गया 2/3। ठीक है ना, देखें इसको, चले मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ। 8 का मतलब 2/3 और उसके ऊपर 2/3 है, इक्वल टू क्या है 4। तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। इस वजह से ये देखें ये पूरा हो जाएगा, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर लिया यहाँ से लोगरिथम फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसमें भी यही कह रहा है कि लोगरिथम फॉर्म से, अब क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने लोगरिथम फॉर्म में किया था। अब यहाँ पे लोगरिथम फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वही मेथड है कि अगर आपके लोगरिथम फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, लोगरिथम फॉर्म में आ रहा है तो अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा। तो सिंपल आप 27 सेम लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपका ये है 4/3 इक्वल टू के ये पावर बन गया और ये हो गया हमारे पास 81। बस बढ़िया आंसर हो गया, सिंपल। लोगरिथम खत्म हो गया, बेस आपका सेम ही रहा और 81 ये बन गया। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि लोगरिथम 2 1/8 -3। तो अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं हम, लोगरिथम खत्म करते हैं। ठीक है, चलो लॉग खत्म कर दिया, बेस क्या था 2।
और पावर इस तरफ चला जाएगा -3 और इक्वल टू हो जाएगा 1/8। बस किसी बात है। अब आप लोग सोचे कितने आसान क्वेश्चन है ये, तो आप 9th क्लास आप मिनट में कर लोगे। हाँ, इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो आपके थ्योरम्स वगैरह है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल रहेंगे, बाकी वो नहीं है। तो कोशिश करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहा करें लाजमी, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर लोगरिथम है कि 10 पावर 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है, लोगरिथम खत्म कर देना है। तो 10 आपका बेस सेम ही रहेगा, पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये आएगा 1। अब देखिए भी रहे, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो वाकई में आंसर यही आ रहे हैं, मतलब अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो इसको। चलें, उसके बाद 4 है कि इसमें लोगरिथम लिखा हुआ है, तो इसकी अगर हम सॉल्यूशन लें तो क्या हो जाएगा, 10 आपका सेम रहेगा, ठीक है, और -2 आपका इस तरफ आ जाएगा, और ये जो 0.01 इसका था पावर था, ये इधर जाके क्या होगा, ये हो गया हमारे पास 10 पावर 2 इक्वल टू 0.01। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान है। आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं ताकि ये आज ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड अननोन। अब यहाँ पे अननोन मालूम करना है। अननोन मतलब आपका x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, जो भी कुछ भी वैल्यू होगी वो हमने मालूम करनी है। और याद रखना कि जब भी हमारे पास लोगरिथम में कह रहा है कि अननोन मालूम करें, तो सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लोगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें इसका। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, 32। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका 32, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे चला जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, तो क्या होगा 32 पावर 1/2 x। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर पावर क्या है 1, तो इसका मतलब है जो सेकंड साइड है उस पर भी पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है 1/2, इसका मतलब इस 2 को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। चले, यहाँ पे अगर हम इस 32 को, यहाँ पे इसमें बुक में थोड़ा करेक्शन कर लें, इसमें 32 का अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर निकल तो जाएगा, लेकिन परफेक्ट नहीं निकल रहा, क्योंकि 5 आ रहा है, तो आप इसको क्या कर ले हैं 16 कर ले, ठीक है ना, 16 कर ले, तो इससे आप आसानी से निकाल लोगे। वैसे आ जाए तो उसमें जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर हम 16 के एलसीएम लें तो क्या होगा 2 पावर 4, और इसके ऊपर पावर कितना आ रहा है 1 इक्वल टू x। ठीक है, अब देखें 2 का टेबल इस 4 पे लगा होगा 2 टाइम, तो ये 2 पावर कितना हो गया 2 इक्वल टू x। अब x पावर 2 तो हम सोल्व कर सकते हैं, कितना होगा 4 इक्वल टू x। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1/2 भी नहीं होना चाहिए, 0.1 भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए वही प्लस का, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 था प्लस का, तो x की वैल्यू हो गई 1। चलें, अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड में भी हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a पे पावर 1/2 हो रहा है, और इक्वल टू हो रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, आपको a की वैल्यू चाहिए, a पे पावर 1/2 है, और 3 पे आपका 1/2 है, तो आप 3 को तो आप 1/2 नहीं ला सकते, क्योंकि अगर 3 को रेडिकल देंगे तो 2 बन जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता इससे। तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, इसके पावर में ना, इसके पावर मल्टीप्लाई बाय, या हम क्या कर लेते हैं, हाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या होगा, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करने से हमारे पास देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, जब भी कोई चीज हम इजाफी लेके आएंगे तो स्टूडेंट्स तो वो दोनों साइड पे लानी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर में कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा हमारे पास a पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बस इसकी बात है, क्लियर। ठीक है, तो ये आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके पार्ट्स। अब उसके बाद थर्ड कह रहा है लोगरिथम, ये मैंने एग्जांपल में भी आपको ये चीज समझा दी
हाँ, इसमें क्या है, रेडिकल 5, तो आपका बन जाएगा पावर y, और रेडिकल बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा 25। ठीक है। अब यहाँ पे अननोन क्या है, y, मतलब y की वैल्यू हम क्या पुट करें कि जो रेडिकल 5 का स्क्वायर करें तो 25 बन जाए। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। अब देखें, या तो हमें पावर में चाहिए y, तो हमारे पास बेस दोनों सेम रखने पड़ेंगे। बेस रेडिकल 5 है या उधर है 25। चलें, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, रेडिकल 5 को मैं ऐसे रहने देता हूँ, 25 को अगर मैं 5 स्क्वायर में कर लूँ स्टूडेंट्स, देख सकता हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। चलें, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, रेडिकल 5 y। अगर मैं इस 5 के ऊपर रेडिकल लेके आ जाऊँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे 7, मैं कहता हूँ कि इसको रेडिकल में लेके आए, तो आप कहोगे सर हम रेडिकल 7 देके इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। क्योंकि अगर इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर और रेडिकल क्या होंगे, कैंसिल, दोबारा से वही आंसर आ जाएगा। बस यही चीज़ है। तो मैं 5 को क्या आ गया, रेडिकल 5 में लेके आ गया। अब रेडिकल 5 और y और पावर पावर का हमने लॉ पढ़ा है कि पावर पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रेडिकल 5 और रेडिकल 5 ये क्या हो, कैंसिल, क्योंकि बेस सेम हो गए तो y की वैल्यू हो गई ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, अब ये थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है इसका। इसमें कह रहा है कि लोगरिथम हमारे पास है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, log x विथ बेस 4 इक्वल टू 3/2। चले, हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं 4 3/2 इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स। चलें, अब अगर हम 4 की एलसीएम लेना चाहें, 4 की तो एलसीएम ले सकते हैं। 4 की एलसीएम आ रही है हमारे पास 2, और यहाँ पे आ रहा है 3/2, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो पावर में हमारे पास x पे पावर 1 है, तो सेकंड साइड पे भी पावर 1 होना चाहिए। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गए, कैंसल, तो 2/3 इक्वल टू x। अगर 2/3 निकालें तो क्या स्टूडेंट्स, क्या होगा, 8 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हो गई ये 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, अब इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में है, लोगरिथम से आप पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 10 आपका बेस सेम रहेगा, y आपका पावर बन जाएगा और 100 आ जाएगा इस तरफ। ठीक, ये तो बहुत ही आसान है। अब हमें पता है कि 10 बेस है y, अगर 10 का मैं एलसीएम लूँ 100 की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/2। कहीं पे भी अगर ऐसे हो ना, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 10 पावर इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो आप 10 पावर कितने, 0 1 2 3 4, तो 4 लिख लेंगे। फिर 10 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आ जाएगा। तो यही है कि 1 के साथ अगर 2 0 है ना, तो 10 स्क्वायर कर लें बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्या होगा, 10 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 2, क्योंकि हमें पावर में चाहिए था, तो बेस क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें, ये 5 हमारे पास सोल्व हो चुके हैं, बाकी मजीद पार्ट भी हम सोल्व कर लेते हैं। चलें, हमारे पास 6 है कि लोगरिथम 64 विथ बेस a इक्वल टू 3। चलें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है इसकी, a⁻3 इक्वल टू 64। अब समझो कि हमारे पास a⁻3 और 64। अब हमने 64 को बेस इसमें तोड़ना है कि इसके ऊपर पावर कितना होना चाहिए, 3, ठीक है, ताकि हमारे पास वो 3 3 कैंसिल हो जाए और a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें। अब क्या होगा, 64 के अगर हम एलसीएम ले लें, अगर मैं 64 के एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 232 216 28 24 2221। देखिए ये एलसीएम आ रही है। अब ये 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, तो थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/6 लिख सकते हैं ऐसे, या आप ऐसे कर लें, ये 4 कर लें, टू जा, ये भी 4 कर लें, टू जा 4। अब ये 3 बन गए ना, 3 बन गए, ये आसान रहेगा। तो a⁻3 इक्वल टू 4/3 हो गया ना, और 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो अब ये देखें 3 में कैंसिल हो गया तो आपका ए की वैल्यू हो गई है। ठीक है, क्लियर। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलें अब इसकी है क्या कहना चाह रहा है कि लोगरिथम 1 विथ बेस ए इक्वल टू 0। तो पहले हम इसकी सॉल्यूशन ले लेते हैं। ए पावर क्या हो गया 0 और 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे कि ए पे पावर 0 है इक्वल टू 1, तो 1 पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पावर ऐसे ही लेना पड़ेगा कि पावर उसका 0 हो जाए। तो हमें ये तो पढ़ा है कि जब भी हम किसी को पावर 0 देते हैं तो वो उसका आंसर क्या होता है, क्या होता है, पावर उसका आंसर भी क्या आता है 1 ही आता है। अगर 1 पे पावर देते हैं तब भी हमारे पास ये ऐसे ही आता है। तो इसको मुझे बताएं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है ये में ए पे पावर 0 है, यहाँ पे 1 पे पावर अगर मैं 0 दूँ तो ये क्या होगा आपका, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, देखें अगर मैं ए पावर 0 1 पावर 0, जिस किसी के ऊपर पावर जब 0 होता है तो किसका आंसर कहता है 1 ही आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ए इक्वल टू क्या दे देंगे 1 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 भी दोगे ना, 1 लिखोगे एक ही जगह इसके पावर 0 दोगे तो क्या होगा, तब भी आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है गुड। चलें उसके बाद हमारे पास है 8 में क्या करने जा रहे हैं, लोगरिथम 55 विथ बेस y इक्वल टू y। ये तो हमने पढ़ाई है कि जब भी लोगरिथम कोई भी बेस और इटसेल्फ नंबर हो, लोगरिथम भी सेम और बेस भी सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। चलें वो इसमें अब हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 55 एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू 55। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, पावर कितना लेना पड़ेगा। तो ये 55 y और ये 55 पावर 1 लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास पता है कि अगर इसका पावर 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आएगा 55 ही आएगा। अगर ये 55 और ये 55 कैंसिल हो गए, y की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलें उसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि इसकी आप अननोन वैल्यू मालूम करें। इसमें हमारे पास है x, तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 64 ये हो जाएगा हमारे पास x अपान 2 और इक्वल टू हो गया 8। अब हमारे पास देखिए पावर ही है, x पावर हमारे पास जो x वैल्यू निकाली है वो फ्रैक्शन फॉर्म में जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से पहले 2 को तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं 8 की एलसीएम लूँ, 8 स्क्वायर करूँ, मैं 8 का हमने पढ़ा है कि 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 64 और यहाँ पे 2। क्योंकि मैंने इस वजह से 64 में 8 में किया कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या था 8 था। तो 8 का जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास से कैंसिल हो जाएंगे। तो 8x इक्वल टू 8 और यहाँ पे पावर क्या है 1। तो 8 क्या हुए कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलें अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास लोगरिथम के हवाले से, कॉमन लोगरिथम और हम किस तरीके से लोगरिथम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।